हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम करा चुका हूं, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे वाले पार्ट्स को देखेंगे। तो यार मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा रहा था, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड आपसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे कि उसका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है, तो मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग में जो भी फंक्शंस हमें दिख रहे हैं सबसे पहले हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है एंड जो उसके बाद जो भी दिखेगा उसको एज अ एक्स ट्रीट करते हैं। एंड ये प्रोसेस हम लोग तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि लास्ट में जो dx ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से, देखेंगे क्या कुछ हमने कहा था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसका करना है, तो भाई फर्स्ट जो है वो डिफरेंशिएशन करना है 1/1 प्लस tan क्यू एक्स का स्क्वायर है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, करो भाई। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग में जो हम लोगों को दिखता है सबसे पहले हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग रिलेट करना चाहें तो देखो 1/x² के फॉर्म में है। अगर इसको आप x के जैसा ट्रीट करो तो ये जो फंक्शंस दिखेगा आपको 1/x² के फॉर्म में दिखेगा, है ना। 1 प्लस tan क्यू एक्स को अगर आप x मानते हो तो किस फॉर्म में है, 1/x² के फॉर्म में है। तो सबसे पहले यार मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² कैसे होगा। तो कहोगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n पे हो गया। x के पावर n का क्या होता है, n(x(n-1) होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 x के पावर -2 -1 यानी -2 x के पावर -3 यानी कि -2 x नीचे चलेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 3। यानी कि 1/x² का डिफरेंशिएशन अगर x के पावर n के फॉर्मेट में ले जाके हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, -2/x³ आएगा। एंड इसको आपको याद ही कर लेना है, 1/x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -2/x³। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसका जो यूज होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको होने वाला है। तो हमेशा आप निकालते नहीं फिरेंगे, आपको 1/x² का डिफरेंशिएशन याद कर लेना है, -2/x³। अब चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखो यार मैंने बताया था कि जो सबसे पहले दिखता है तो सबसे पहले किस फॉर्म में दिख रहा है, ये 1/x² का। तो चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग 1/1 प्लस tan क्यू एक्स का स्क्वायर का कर रहे हैं तो x किसको ट्रीट कर रहे हैं भाई, तो 1 प्लस tan क्यू एक्स को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan क्यू एक्स। चलो जब इसका कर लिए तो फिर इसका कर देते, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस tan क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखिए 1/x² का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने लिखा था -2/x³। तो यहाँ पे हो जाएगा -2/x³। x क्या है, तो है 1 प्लस tan क्यू एक्स और का कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x के पावर 3 हो जाता है तो यहाँ पे x पे पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3। एंड देखिए फिर डिफरेंशिएशन इसका हम लोग करेंगे तो 1 प्लस tan क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग को करना किसका रहेगा भाई, वो डिफरेंशिएशन ऑफ केवल करना रहेगा tan क्यूब एक्स का करना रहेगा। एंड tan क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे tan x पे पावर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। मतलब ये जो पावर है वो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे अगर लिखिएगा तो देखिए तो ऐसे रहेगा -2/1 प्लस tan क्यू एक्स का पावर 3 ऐसे ही रहेगा। ये देखिए कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे 2 tan² x हो जाएगा, 2 पहले आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 था पावर तो देखिए यहाँ पे 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 tan² x इंटू फिर tan x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x का होता है sec² x। इसको केवल आप लोग अरेंज करके लिख देंगे, देखो मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा -6 sec² x इंटू tan² x अपॉन 1 प्लस tan क्यू एक्स का होल 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आपको सिंपली पहले ये ध्यान देना है कि जो स्टार्टिंग में जो हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट पे शूट कर रहा है, उसमें x का काम कौन कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस √x। यानी कि हम लोग को जो डिफरेंशिएशन करना है वो है cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस √x का डिफरेंशिएशन हम लोग से पूछा है। देखो इसमें भी अगर हम लोग देखें इस पूरे फंक्शन में तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, cos का दिख रहा है। सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग को फंक्शन नजर आ रहा है वो cos नजर आ रहा है और x के प्लेस पे x अपॉन 1 प्लस √x है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो करेंगे cos x अपॉन 1 प्लस √x। यहाँ पे जो x का काम करेगा
वो कौन करेगा, x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स करेगा। देखो कॉस का कर रहे हैं तो उस कॉस के बाद जो भी है उसको एज ए एक्स हम लोग मानेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे ये, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो किसका करेंगे, x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन x के प्लेस पे पूरा x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, तो आपको यहाँ पे रख देना है x अपॉन 1 प्लस रूट से। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन आप लोग बताइए। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, मैं पूरा नहीं करूँगा, बस आपको हिंट्स करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आपको करना हो तो क्या कर सकते हो यार, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। ये क्या मानोगे आप, इसको u और इसको क्या मानोगे v, और u बटा v पे आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो u बटा v का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, v का स्क्वायर होता है नीचे वाले का गुना में डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और माइनस ऊपर वाले का गुना में डिफ्रेंशिएशन ऑफ v नीचे वाला। तो एज इट इज इसको इस फॉर्मूले पे पुट करना है एंड आपको आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना है किसका भाई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। अब इस फंक्शंस में भी आप लोग ध्यान दो कि स्टार्टिंग में यानी कि जो सबसे आउटर पोर्शन में जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो कौन सा फंक्शन दिख रहा है, तो सबसे स्टार्टिंग में आपको रूट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, रूट का, और उसके अंदर में या फिर उसके बाद जो भी दिखता है उसको एज ए एक्स हम लोग ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसका करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर में जो भी है उसको एज अ एक्स हम लोग ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एज अ एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका तो मैं छोड़ देने वाला हूँ। देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको u बटा v पे खुद से कर लेने हैं। इसको अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो तो देखो 1 प्लस एक्स कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को आपको करना है, कैसे करना है, देखिए नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाले का गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स और माइनस ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब केवल आपको सॉल्व करके लिख देना। देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका हो गया है 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे केवल -1 बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स ऐसे रहेगा, 1 का 0, x का कितना हो जाएगा 1। तो आपको केवल सजा के लिख देना है, बाकी आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको बोला गया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है। तो देखो इसको तो आप एज यूजुअल कर सकते हो यार। सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसको सिंपली हम लोग u मान लें, इसको भी मान लें, और u बटा फॉर्मूला पे बहुत ही आसानी से इसका कर सकते हैं एंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाओ तो देखो यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, इसको क्यों ना हम लोग थोड़ा सा और आगे रिजॉल्व कर दें, मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ। देखो 1 प्लस कॉस 2a अगर रहता है तो क्या लिखते हो, 2 कॉस स्क्वायर लिखते हो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा, केवल देखो एंगल यहाँ 2 टाइम्स रहता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसके हिसाब से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको सॉल्व कर ले तो देखो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूँ, क्या होता है, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ पे एंगल अगर 2 टाइम्स रहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। देखो ये एंगल का कितना हो जाएगा, हाफ।
अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट से निकलेगा तो ये तो √2 रहेगा, और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 निकलेगा तो ये जाएगा cos x बाई 2, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, √2 sin x बाई 2। केवल आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो चाहे तो आप यहाँ से u बटा v के फॉर्म में करें, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करें तो आपको कितना आसान हो जाता है। देखिए √2 बाहर निकल जाएगा, फिर हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, sin x बाई 2 का। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या लिखाएगा बोलिए, sin x के प्लेस पे क्या है x बाई 2, तो यहाँ पे लिखाएगा x बाई 2, फिर करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या x। अब चलिए यहाँ पे √2 ही रहेगा, sin x का क्या होता है cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का, तो भाई 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, x का 1 तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2, ये कटेगा देखो √2 से, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपको मिलेगा 1 बाई √2 cos x बाई 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें आपको आई थिंक समझ में आ रही हो, केवल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको पहले के कंपैरिजन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin 2ax √1 माइनस ax स्क्वायर। है तो बहुत आसान यार, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, तो साइन फंक्शन दिख रहा है, उसके बाद ये एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, तो जो स्टार्टिंग में दिखता है उसका करते हैं, तो साइन ऑफ 2ax इंटू 1 माइनस ax स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए जब साइन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो साइन के बाद जितनी भी चीज़ें हमको दिखती है उसको एज अ एक्स हम लोग मानते हैं, तो उसके बाद कितनी चीज़ें दिख रही है, देखिए दिख रहा है आपको 2ax √1 माइनस ax स्क्वायर दिख रहा है, x का काम करेगा, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो देखो यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2ax √1 माइनस ax स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x के प्लेस पे आपको पता है 2ax √1 माइनस ax स्क्वायर है इनटू। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कौन नहीं कर पाएगा यार, देखो ये 2a क्या है कांस्टेंट है, तो 2a को बाहर निकाल दो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू √1 माइनस ax स्क्वायर का करना है, तो आपको ये तो हो गया, ये कांस्टेंट बाहर निकला, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको मान लो u और इसको मान लो v, और सिंपली u और v वाले फॉर्मूला पे पुट कर दो, जहाँ पे u होता है, u और v का फॉर्मूला क्या होता है, तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, इस पे एज इट इज रख देना है आपको, जो जो करते जाना है आगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos sin log x। अब एज इट इज जो मैंने आपको बताया कि इस पूरे फंक्शंस में जो सबसे पहले हम लोग को दिखता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग सबसे पहले करते हैं, एंड बाद में जो जो भी दिखते जाता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग उसी वे में करते जाते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, तो होगा cos का, है ना, क्योंकि सबसे पहले कौन दिख रहा है, cos ही तो दिख रहा है, cos sin log x विद रिस्पेक्ट टू क्या, तो आप बोलोगे cos का कर रहे हैं, तो cos के बाद जो भी है उसको एज ए x, तो यहाँ पे हो जाएगा एज ए x, काम कौन करेगा भाई, तो करेगा sin ऑफ log x। अब देखिए उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू क्या, तो sin के बाद क्या है log x, तो यहाँ पे लिखेंगे log x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू क्या, तो x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे ना माइनस साइन x के प्लेस पे पूरा है, तो चलो x के प्लेस पे जो भी है साइन log x आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, cos x, तो लिख देना आपको cos ऑफ log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 7 आपसे क्या बोला गया है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ बोला गया है log x इंटू साइन e टू द पावर x। चलिए
इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करें? तो देखो यार, इसमें दोनों ही फंक्शंस है, एक log x है और एक sin e टू दी पावर x है, वो दोनों ही इनटू के फॉर्म में है। और जब इनटू के फॉर्म में रहता है उसके लिए ऑलरेडी हम लोग को पता है कि दो फंक्शंस अगर इनटू के फॉर्म में रहेंगे तो u इंटू भी का यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे। चलिए तो कर देते हैं। देखिए यहाँ पे log x रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर दें, sin e ऑफ x प्लस जब sin e टू दी पावर x को रखेंगे इनटू में, तब डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे हम लोग, log x का कर देंगे। u इंटू भी के फॉर्म में रहता है तो u इंटू भी का फॉर्मूला आपको पता है, जब u को मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं तो डिफरेंशिएशन भी का करते हैं, जब भी को इंटू में रखते हैं तो डिफरेंशिएशन u का करते हैं। यहाँ पे तो log x ही रह जाएगा। अब देखो sin e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए कि ये डायरेक्टली sin x नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर sin e टू दी पावर x का करना हो तो सबसे पहले किसका करोगे, sin का करोगे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x। साइन का करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर x, और फिर किसका करेंगे तो करेंगे e टू दी पावर x का विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। चलो sin x का क्या होता है, cos x, तो यहाँ पे लिख दें हम लोग cos e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है। मतलब साइन इसको सजा के लिखें तो e टू दी पावर x को पहले लिख लें और cos e टू दी पावर x, यानी sin e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू दी पावर x इंटू cos e टू दी पावर x होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना e टू दी पावर x इंटू cos e टू दी पावर x और प्लस sin e टू दी पावर x तो ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होगा 1/x, यही हो गया इसका आंसर। इसको सजा के चाहो तब जैसे भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं, एक लास्ट। डिफरेंशिएशन किसका बोला है हम लोगों को, बोला है log x अपॉन 1/x² माइनस a²। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको u बटा v के फॉर्मेट में लेके आगे चलते रहना है। देखो तो u बटा v का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले का होता है स्क्वायर, मतलब v का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए b a है, ये u है और ये v है, तो √x² माइनस a² का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लिकेशन में मतलब v के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, ऊपर वाले का, मतलब हो जाएगा log x का, और माइनस जब ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं तब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ता है भाई, x² माइनस a² नीचे वाले का। अब इसको केवल सॉल्व करके लिख देना है। देखो इसको तो एज इट इज़ रहेगा √x² माइनस a² ही रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन बताओ तो हो जाएगा 1/x, और माइनस ये तो log x ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन से करना पड़ेगा। देखो पहले √x का करेंगे, हम तो यहाँ डायरेक्टली कर लेंगे, बट आपको अच्छा होगा कि अभी आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको भी बातें समझ में आने लगेगी। यहाँ पे जब हम लोग √x² माइनस a² का करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें रूट दिख रहा है, तो रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना 1/2√x, तो x के प्लेस पे क्या भाई x² माइनस a²। जब रूट का कर लेंगे तो अंदर वाले का करेंगे ना x² माइनस a² का, तो देखो जब अंदर वाले का करेंगे x² माइनस a² का, तो x² का क्या हो जाएगा 2x और माइनस a² का क्या हो जाएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन हो गई, 2 से 2 कट गया, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा √x² माइनस a²। अब इसको सजा के चाहो तो लिख लो, देखो यहाँ पे हो जाएगा x log x अपॉन ये √x² माइनस a², यहाँ पे ये है, इसको जो है एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एंड जहाँ तक सॉल्व कर पाते हो वहाँ तक करो, छोड़ दो बाकी आंसर सही होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस पे बेस्ट आई थिंक आप कर पाओगे प्रॉब्लम्स। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है, अगर आपसे प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि और आप प्रॉब्लम्स करवा दीजिए, मैं और आपको प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हैव अ नाइस डे, बाय।